ओम शांति। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत लोगों का ये प्रश्न आता है कि पास्ट की बातों को कैसे भूलें। हम चाहते हैं फिर भी पास्ट की बातों को भूल नहीं पाते हैं। और कई लोग मिलते हैं और दे फील सो हेल्पलेस क्योंकि वो पास्ट की बातों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, है ना। चाहे वो चाइल्ड ट्रॉमास हैं या फिर कुछ ऐसा हुआ 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले कि उसको वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके कारण एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर्स, रात को उनको नींद नहीं आती है। तो कैसे हम पास्ट को ख़त्म करें या पास्ट की बातों को कैसे भूलें, लेट गो कैसे करें हम। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्या पास्ट को भूला जा सकता है। सबसे पहला प्रश्न तो यही है ना। कहते हैं ना, भूल जाओ, बीत गया, बात हो गई, उसको डिलीट कर दो। पर क्या डिलीट करना संभव है? क्या पास्ट की बात याद ही ना आए? ऐसा हो सकता है? या स्वीकार करना ही एक्चुअल में माफ़ करना है? ये भी समझना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि आपको कहा जाए कि 10 साल पहले क्या हुआ था आपको याद ही ना रहे, मतलब अगर आप सोच रहे हैं आपको वो इंसिडेंट याद ही ना आए, ऐसा नहीं होगा। पर उसका इफेक्ट होना हम पर बंद हो जाए, हम स्वीकार कर ले उसको कि ठीक है जो हुआ, अब वो सेम इमोशंस मुझ में ट्रिगर नहीं करता है। नहीं तो आप देखते होंगे कई लोग जब वो अपने पास्ट के बारे में सुना रहे होते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, सेम इमोशंस जो उन्होंने उस समय फील किए थे वो सेम इमोशंस वो इस समय भी फील कर रहे होते हैं व्हेन दे आर टेलिंग, जब वो नरेट कर रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो अगर हम पास्ट को छोड़ना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं, क्योंकि खुश रहना है तो भूलना पड़ेगा पास्ट की बातों को। पास्ट को याद करते रहेंगे तो प्रेजेंट में कैसे रह पाएंगे, है ना। मन शांत कैसे होगा। तो पास्ट को तो भूलना पड़ेगा, पर इसके लिए हमें विधि को सीखना पड़ेगा कि पास्ट को एग्जैक्टली हम भूलें कैसे, या हम कहें उसका इफेक्ट हम पर होना बंद हो जाए। मतलब जो इमोशंस मेरे अंदर ट्रिगर हो रहे हैं, गुस्से के, हेट्रेड के, है ना, वो मेरे अंदर उत्पन्न होना बंद हो जाए। तो पहली चीज़ जो हमें समझनी है पास्ट को छोड़ने के लिए, पास्ट को भूलने के लिए, लेट गो करने के लिए, मन को प्रेजेंट में लाने के लिए, वो है कार्मिक अकाउंट सेटल हुआ। मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल हुआ। समझना पड़ेगा इस बात को। नहीं समझेंगे, पास्ट के बारे में सोचते जाएंगे, और फिर प्रश्न क्या उठते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही हमेशा ऐसे क्यों होता है ना। वाई ऑलवेज मी, इसको बोलते हैं वाई ऑलवेज मी सिंड्रोम। बहुत लोगों के अंदर ये है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि फिर हम पॉजिटिव को देखना ही बंद कर देते हैं जीवन में। ऐसा भी हो जाता है, जब हम नेगेटिव देखना शुरू कर देते हैं ना तो फिर पॉजिटिव देखना बंद हो जाता है अपने आप ही, चश्मा ही वो लग जाता है। तो लॉ ऑफ कर्मा को अच्छे से समझना पड़ेगा कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरा ही कार्मिक अकाउंट है। जो मेरे सामने आया है वो शायद मुझे याद नहीं है। हो सकता है इस जन्म में हमने कोई कर्म किए हों ऐसे, क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलता है, बुरा कर्म कर रहे हैं उसका बुरा रिजल्ट भी मिलता है। कहने का भाव, जो बीज हम डालेंगे वो फल हमें मिलेगा। कभी भी इस बात पे क्वेश्चन नहीं करना है। नहीं तो आजकल कई लोग इस बात पर क्वेश्चंस करते हैं। वाई? क्योंकि जब वो ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने गलत काम किया है बट पैसे के कारण या अपने कनेक्शंस के कारण उनको सजा नहीं मिली, तो उन्हें लगता है कि नहीं, ये लॉ ऑफ कर्मा तो काम ही नहीं कर रहा है। हो सकता है उसी समय उनको वो रिजल्ट ना मिले, लेकिन अगर आप किसी के धन को गलत यूज़ कर रहे हैं, उसने आपको किसी चीज़ के लिए दिया, आप किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसी ने आपको धन दिया और आपने क्या किया, उस धन को वापस नहीं दिया, या जिस भी प्रकार से किसी व्यक्ति ने कर्म किया, रिजल्ट मिलेगा। अगर आप किसी की लेग पुलिंग करते जा रहे हैं, किसी को बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी के बारे में नेगेटिव फैला रहे हैं, है ना, यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति, ऑनलाइन का ज़माना है ना,
कमेंट्स भी कर रहा है किसी को नेगेटिव, गलत गलत, है ना, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, वो भी एक कर्म है। और जब उसका रिजल्ट आता है तब इंसान क्या कहता है, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उसने शायद शब्दों में, शायद थॉट्स लेवल पे, शायद कमेंट्स के लेवल पे, इसको बोलते हैं कीबोर्ड वॉरियर बोलते हैं, कई लोग ना कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं। मतलब क्योंकि उनका जो आइडेंटिटी है वो तो दिखता नहीं है, तो पीछे 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 किसी को जाके हेट्रेड फैलाना, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, हो सकता है उसके कारण उसकी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट आ रहा हो, तो वो भी तो कार्मिक अकाउंट आएगा ही ना। अगर इस कॉस्ट्यूम में हमें याद नहीं है, मतलब ये शरीर है, एक वस्त्र है, कॉस्ट्यूम है, हमें शायद याद नहीं है, पर पिछले कॉस्ट्यूम में जब हम थे, हमसे अच्छे कर्म भी हुए, बुरे कर्म भी हुए, या कहेंगे हमने अच्छे कर्म भी किए, बुरे कर्म भी किए, तो अच्छे का रिजल्ट भी मिलता है, बुरे का भी मिलता है। लेकिन जब अच्छे का मिलता है, नोबडी क्वेश्चंस कि क्यों ऐसा हो रहा है। जब बुरे का सामने आता है तब फिर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सबसे पहला, पास्ट को स्वीकार करने के लिए मेरा कार्मिक अकाउंट था, सेटल हुआ, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। पुरानी चीज़ों से सीखना है, पुरानी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है, पकड़ के नहीं बैठ जाना है। एक है दूसरे को माफ़ करना, दूसरा है खुद को माफ़ करना। बहुत लोग बताते हैं कि दूसरे को माफ़ करना फिर भी इजी है, खुद को हम माफ़ नहीं कर पाते। सेल्फ क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा अपने आप को क्रिटिसाइज करना, बहुत अपने लिए नेगेटिव सोचते रहना, है ना। खुद को एक जो फीलिंग है ना, गिल्ट फीलिंग, कहते हैं दुनिया की सबसे नेगेटिव जो इमोशन है वो गिल्ट का इमोशन है। हमेशा गिल्ट में रहना, मैंने ऐसे क्यों किया, वैसा क्यों किया, मेरे से ये गलती कैसे हो गई, राइट। तो गलती हो गई, उसको रिपीट नहीं करना है, उस गलती से सीखिए, उसको रियलाइज करिए, बैठिए, पश्चाताप करिए, लेकिन फिर मूव ऑन करिए। ऐसे नहीं 1 साल से पश्चाताप ही करते जा रहे। पश्चाताप का मतलब ही क्या है, पश्चाताप मतलब रोना नहीं है। पश्चाताप का मतलब एक्चुअल में है कि हम बैठे, वो सिचुएशन चली गई, बैठे, उसके बाद रियलाइज किया एंड उसको खत्म किया, रेक्टिफाई किया। अगर हम पश्चाताप कर रहे हैं बट रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। थर्ड पॉइंट है, I cannot change my past, but I can change my present and future. I cannot change my past, but I can change my present and future. इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। हम पास्ट के बारे में सोचकर मान लीजिए परेशान हो रहे हैं, कैसे क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया। पर एक प्रश्न है जो खुद हमें खुद से पूछना है, क्या हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं? जो भी हुआ, क्या हम पास्ट को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। क्या करना है? पास्ट इज पास्ट, मन को बार बार समझाना पड़ेगा। मन गया पास्ट में, मन को कहना है कोई बात नहीं, प्रेजेंट में आ जाओ। पास्ट को हम बदल नहीं सकते हैं, प्रेजेंट में आ जाइए। प्रेजेंट और फ्यूचर, फ्यूचर को अच्छा करना है, उसकी एक ही विधि है, प्रेजेंट को अच्छा कर लीजिए। लेकिन प्रेजेंट को अच्छा कब कर पाएंगे? जब पास्ट से सीख कर आगे बढ़ेंगे। पास्ट की गलतियों से सीखना है, आगे बढ़ना है। बिना गलतियों के नहीं सीखा जा सकता है। एक होता है कि दूसरा गलती कर रहा है उससे सीख लीजिए, वो भी अच्छी बात है, हर बार गलती नहीं करनी है। दूसरे ने गलती की, उससे सीखा, आगे बढ़े। खुद से गलती हुई, सीखा, आगे बढ़े। प्रोग्रेस करते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है कभी। कहते हैं हिम्मत रखेंगे तो परमात्मा की मदद मिलेगी, है ना, बिना हिम्मत रखे नहीं होती है। तो हिम्मत नहीं हार जाना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, निराश होकर बैठ नहीं जाना है। गलती हुई, स्वीकार किया, आगे बढ़ा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, इट हैपन टू मेक मी स्ट्रोंगर एंड बेटर। इट हैपन टू मेक मी स्ट्रोंगर एंड बेटर। ये सिचुएशन क्यों हुई मेरे जीवन में? मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए,
मुझे इम्प्रूव करने के लिए, मुझे बेटर करने के लिए। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आए थे, आज भी होंगे, कल भी आएंगे। बिना चैलेंजेस के जीवन नहीं हो सकता है। पर कुछ लोग होते हैं जो चैलेंजेस को चेरिश करते हैं। कहा जाता है मुसीबत सब पर आती है, चैलेंजेस सब पर आते हैं। कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है, कोई दिल शिकस्त हो जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, यहाँ तक कि कई लोग फिर सुसाइडल थॉट्स भी उनके अंदर आ जाते हैं, अपना जीवन भी ख़त्म कर देते हैं, है ना। और कुछ लोग होंगे वो चैलेंज आया, उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, उन्हें पता है कि थोड़ा समय देना पड़ेगा, है ना, ये सिचुएशन भी क्रॉस हो जाएगी। सीखा मैंने इससे, चैलेंज आया जीवन में, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और आप देखना, ऑब्जर्व करना, जिस व्यक्ति के जीवन में चैलेंजेस नहीं हैं, आप देखेंगे वो स्ट्रांग भी नहीं होगा। सिर्फ ज्ञान से, ज्ञान बहुत ज़रूरी है, पर ज्ञान के साथ सिचुएशंस, किस सिचुएशन में मुझे कौन सी शक्ति यूज़ करनी है। जीवन में चैलेंजेस आएंगे जहां हमें पेशेंस यूज़ करना पड़ेगा, कहीं हमें पावर टू फेस यूज़ करना पड़ेगा, है ना, कई जगह टॉलरेंस पावर यूज़ करनी पड़ेगी, कई जगह ग्रैटिट्यूड यूज़ करना पड़ेगा, कई जगह एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव यूज़ करना पड़ेगा। जिस शक्ति को, जिस गुण को हम यूज़ करते हैं वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो पास्ट इज पास्ट, उसको पकड़ कर नहीं रखना है। फ्री हो गया ना पास्ट, अब फोकस किस पे करना है, करना क्या है उस पे फोकस करिए। जो हो गया नहीं, आज क्या करना है मुझे। और जब हम बिजी रहेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअल में, जितना हम बिजी रहेंगे ना उतना ही पास्ट से मुक्त होते जाएंगे। खाली बैठे हैं, क्या करेंगे, पास्ट के बारे में सोचेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, इसने मेरे को ये कहा, उसने मेरे को ये कहा, यही तो थॉट चलेगा ना। तभी कहा गया खाली दिमाग शैतान का घर। तो बिजी रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करने में, मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, सेवा करनी है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो ऑटोमेटिक पास्ट से हम मुक्त रहेंगे। जब प्रेजेंट में कुछ अच्छा करने को होगा तो पास्ट से अपने आप मुक्त रहेंगे। तो आई होप आप अपने पास्ट की बातों से मुक्त हो जाएं, आपका मन शांति से, खुशी से भरपूर रहे और बिल्कुल हल्का रहे। थैंक यू सो मच। ओम शांति, शुक्रिया।